ओके, तो अभी तक हम लोग क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इन दिस वीडीजे रिकॉम्बिनेशंस इसके बारे में पढ़ लिए हैं। क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है? पहला तो राग 1 राग 2 एंजाइम, एंड थर्ड वन इज राग 1 राग 2 इज RSS. यस। पहले तो प्रोटीन्स एंड रिकॉम्बिनेज, Yes, sir. ओके, प्रोटीन्स एंड रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स, एंड second one is the signal sequence, that is RSS. ओके, प्रोटीन और प्रोटीन्स क्या क्या है? राग 1 राग 2 और टीडीटी, जो कि एक्सक्लूसिवली लिम्फोसाइट में ही एक्सप्रेस होता है, ये तीनों। और उसके बाद क्या है? एक नॉन होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग पाथवे फॉर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, उसको बोलते हैं नॉन होमोलोगस NHEJ पाथवे। ओके, सो दिस पाथ, इस पाथवे के जो एंजाइम्स हैं वो इन्वॉल्व हैं डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में, एंड दिस पाथवे का एंजाइम्स बहुत तरह के सेल्स में मिलते हैं, जैसे कि इसके। तो ये पाथवे के एंजाइम्स भी इन्वॉल्व हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एनईजे एंजाइम, other proteins which are specifically expressed in the lymphocyte, इसमें राग 1 राग 2 एंड टीडीटी आ गया। और इसके अलावा क्या जरूरत था? सिग्नल सीक्वेंस आरएसएस का। ठीक है, तो आरएसएस भी दो तरह के थे। एक आरएसएस, सपोज इसका नाम 1 रख देते हैं, आरएसएस टाइप 1, जिसमें था हेप्टामर और उसके बाद 12 बेस पेयर का स्पेसर और उसके बाद नैनोमर। और दूसरा टाइप का आरएसएस जो था उसमें क्या था? अगेन सेम हेप्टामर और 23 बेस पेयर का स्पेसर और नोनामर। ओके, तो ये दो एलिमेंट, ये सब हम लोग सुबह देख लिए थे। ठीक है, याद है सबको? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम लोग देखेंगे कैसे हो रहा है ये रिकॉम्बिनेशन, वीडीजे रिकॉम्बिनेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा, कंसेप्चुअल है पूरा। जैसे वी और जे का रिकॉम्बिनेशन लाइट चेन में, और वी डी जे का रिकॉम्बिनेशन हैवी चेन में। तो हैवी चेन में जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वी डी जे का, दैट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द रिकॉम्बिनेशन विच इज हैपनिंग इन द लाइट चेन वीजे रिकॉम्बिनेशन। कैसे डिफरेंट है वो हम आगे आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, लास्ट में जो ज्वाइन होता है, यानी इसमें भी और डी के बीच में जो ज्वाइनिंग है और डी और जे के बीच में जो ज्वाइनिंग है, इसमें एक्सो न्यूक्लिएज और उसके बाद एन न्यूक्लियोटाइड एडिशन होता है। ठीक है, और ये हम आगे आपको क्लियर करेंगे। और लाइट चेन में क्या होता है, भीजे ज्वाइनिंग में एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है, ये एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी है लेकिन वो डीएनए रिपेयर में एंजाइम के द्वारा है। ओके, सॉरी, एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है भीजे ज्वाइनिंग में। और उसके अलावा पी न्यूक्लियोटाइड एडिशन है इसमें भीजे ज्वाइनिंग में, वो आगे हम लोग देखेंगे कैसे हो रहा है ये। सबसे पहले जो हल्का वाला है लाइट चेन, उस पर फोकस करते हैं। ये पिक्चर दिख रहा है आपको? Yes, sir. तो दिस पिक्चर इज गिविंग यू ए जनरल आइडिया ऑफ हाउ वीजे ज्वाइनिंग इज अकरिंग। ये पिक्चर भी पूरा मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसमें आपको ओवरव्यू है। तो पहले आप इसको समझिए, उसके बाद हम आगे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे हाउ दिस इज हैपनिंग। तो सबसे पहले सी, दिस इज द जीन सेगमेंट्स ऑफ द वेरिएबल रीजन ऑफ द कपा लाइट चेन। कपा लाइट चेन का प्रोटीन लेवल पर जो वेरिएबल रीजन है, वो वेरिएबल रीजन कहाँ से आ रहा है, किसके ट्रांसक्राइब होने के और फिर ट्रांसलेशन होने के बाद आ रहा है?
जीन लेवल पर V सेगमेंट और J सेगमेंट के ज्वाइन होने के बाद वो ट्रांसक्राइब होके फिर ट्रांसलेट हो रहा है और उससे प्रोटीन बन रहा है लैम्डा चेन का एंटीबॉडी का कपा लाइट चेन। ओके, तो यहाँ पर उस वेरिएबल रीजन का प्रोटीन लेवल पर, जीन लेवल पर क्या है, 2 सेगमेंट, V सेगमेंट एंड J सेगमेंट। तो सबसे पहले RAG1 एंड 2 और हाई मोबिलिटी ग्रुप प्रोटीन्स, ये तीनों मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाया, दिस ओवल structure. Can you see this picture? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this in this complex, this light green color complex, RAG1 and 2 plus HMG proteins, all three are there inside this. होता एक्चुअली क्या है, पहले कि RAG1 जो है वो सिग्नल सीक्वेंस को पहचानता है। कौन सा सिग्नल? RSS को। उस RSS के अंदर में भी नैनोमर को ढूंढता है RAG1। इसको नैनोमर मिल गया, उसको पहचान लिया, नैनोमर के साथ RAG1 रिकॉग्नाइज कर लिया, RAG1 जाकर के बाइंड कर गया नैनोमर के साथ। तो जब नैनोमर के साथ बाइंड करेगा तो चूंकि एक 12 बेस पेयर या 23 बेस पेयर, जो भी स्पेसर जिस भी RSS के साथ बाइंड किया, जैसे इस केस में 12 स्पेसर वाला RSS के साथ बाइंड किया, तो 12 बेस पेयर स्पेसर तो सुबह बताए थे क्या होगा, उसका हेप्टामर और नैनोमर दोनों DNA के सेम साइड को फेस करेगा, डबल हेलिक्स, DNA इज डबल हेलिक्स एंड बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। तो ये ठीक है, वो एंटी पैरेलल है, और वो जब पूरा क्वाइल हो रहा है तो हेप्टामर और नैनोमर सेम साइड में फेस किया। ओके, अब तो नैनोमर को जब बाइंड किया तो हेप्टामर ऑटोमेटिकली आ गया, कहां पर, वो भी सेम साइड में आ गया इस एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स में, जिस साइड में ऊपर में नैनोमर बाइंड किया हुआ है, सॉरी नीचे में नैनोमर बाइंड किया हुआ है, तो ऊपर में एक टर्न के बाद ठीक उसके ऊपर में हेप्टामर है, तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग लोकेशन में हेप्टामर ऑल्सो बाइंड, तो किसी एक के साथ बाइंड किया तो हेप्टामर भी ऑटोमेटिकली अलाइन हो गया to its respective position in this enzymatic complex. So now it has bound, and this DNA and protein binding, as I have explained you, that this might not be a stable structure because DNA is negatively charged highly, so the protein should be positively charged. So this complex is made for its function. अगर positively charged amino acid ज्यादा होगा तो इसका function will be lost. So other proteins, high mobility group proteins, comes into the stabilization of this enzymatic complex. So ये stabilization दिया. What is happening next? Then several kilobases away to this, there will be one J segment to which it will bind, and it forms the synapses. It forms a synapse, and this process occurs, the synapsis occurs, in which what happens is there will be a formation of loop in such a way that this J will come and align just beneath the V segment of this gene, and those two different RSS, क्योंकि 12-23 रूल है, एक 12 वाला 23 के साथ रहेगा प्रेजेंट, और ये पेयर में है, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ RSS, एक ही टाइप ऑफ RSS पेयर में नहीं रहेंगे। तो ये क्या हुआ, these 2 type of RSS are also one above each other and in the same enzymatic complex. This occupies the position here like this. So now what will happen? This RAG1 or HMG protein, RAG1-2 complex itself, what it creates, a nick. So that detailed mechanism is not shown in this figure. That will be more clear to in the next figure. So what happens is it creates a nick, यानी DNA डबल स्ट्रैंड है, ठीक है, तो एक यहाँ पर कट कर दिया, यहाँ पर, ओके, कहाँ पर, 5 प्राइम एंड ऑफ, चूंकि ये फ्लैट साइड है, सो दिस इज द हेप्टामर, और नैरो साइड क्या है, नैनोमर, इधर हेप्टामर है,
तो हेप्टामर के 5 प्राइम एंड हो गया ये, दिस इज 5 प्राइम एंड है यहाँ पर। तो ये दिस एंड ऑफ द वी विल बी 3 प्राइम एंड, यानी कोडिंग रीजन के कोडिंग, देखिए कोडिंग रीजन और कोडिंग स्ट्रैंड में आप कंफ्यूज मत होना। आर यू कंफ्यूज बिटवीन कोडिंग रीजन एंड कोडिंग स्ट्रैंड? हेलो, कोडिंग रीजन एंड कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है? क्लियर है आपको ये दोनों चीज? आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. कोडिंग रीजन तो ये हो गया आपका वी सेगमेंट रीजन। तो ये कोडिंग रीजन जहां पर खत्म हुआ वहां पर ये कट मारा। कौन? आगे पिक्चर में आपको डिटेल में दिखाएंगे कौन मारा कट। एक ही सेगमेंट, एक ही स्ट्रैंड में कट मारा। कौन मारा? राघवन 2, राघवन 1, राघवन और 2 एंजाइम जो है रिकम्बिनेज एंजाइम। तो एक स्ट्रैंड में कट मार दिया यहाँ, ठीक है, जहां पर दूसरा स्ट्रैंड में नहीं कट मारा है, कट किया। तो इसको बोलते हैं निक क्रिएशन। किस स्ट्रैंड में कट मारा? कोडिंग स्ट्रैंड में। ये कोडिंग स्ट्रैंड है और ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है, आपको बताया। तो इसको एज ए टेम्पलेट यूज करके मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस होगा। और जो सिमिलर सीक्वेंस ऑफ द मैसेंजर आरएनए है वो अदर स्ट्रैंड से मिलता जुलता है, जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में लेफ्ट से राइट साइड की तरफ गया हुआ है, ओके, बाय कन्वेंशनल। तो इसमें कट मारा कोडिंग स्ट्रैंड में। कहां पर? कोडिंग रीजन के अंत में कोडिंग स्ट्रैंड में कट लगाया, ठीक है। तो इस कट की वजह से कोडिंग रीजन के अंत में 3 प्राइम OH ग्रुप क्रिएट हो गया। तो ये 5 प्राइम और 3 प्राइम स्ट्रैंड हो गया। यहां से यहां एक स्ट्रैंड, और दूसरा स्ट्रैंड जो है अभी भी कंटिन्यूअस है। सिमिलरली ये एंजाइम जो है यहां पर भी कट मारा जे सेगमेंट में। किसमें? कोडिंग स्ट्रैंड में। तो ये जे सेगमेंट का कोडिंग स्ट्रैंड ये वाला हुआ, दिस वन इज द कोडिंग स्ट्रैंड। यही ना लूप बनाया, ऐसे ऐसे आ गया। इसको अगर सीधा करो टेढ़ा करके तो ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? इज इट क्लियर टू यू? कोडिंग स्ट्रैंड कौन हुआ? ये दिस वन इज द कोडिंग स्ट्रैंड, ओके। और ये वाला है टेम्पलेट स्ट्रैंड। सॉरी, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो Hmm. यह एंजाइम जो है राघवन और 2 कट मारेगा। कहां पर कट किया? कोडिंग स्ट्रैंड में। कोडिंग स्ट्रैंड में भी कहां पर? इसमें नहीं, टेम्पलेट स्ट्रैंड में नहीं, कोडिंग स्ट्रैंड में। कोडिंग स्ट्रैंड में भी कहां पर? इस बाउंड्री पर, जहां पर RSS और कोडिंग रीजन का बाउंड्री है। और इस बाउंड्री पर कट लगाने की वजह से क्या हुआ? 3 प्राइम OH ग्रुप क्रिएट हो गया कोडिंग रीजन में, और 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप क्रिएट हो गया आपका कहां पर? 5 प्राइम एंड क्रिएट हो गया कहां पर? हेप्टामर में। यहां पर 5 प्राइम एंड क्रिएट हो गया। अब क्या होगा? यहां पर 3 प्राइम OH ग्रुप क्रिएट होने से दिस OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक्स द फॉस्फेट ग्रुप इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड, exactly opposite to this. So as a result of which what happens? A hairpin loop like structure is formed. और यहां पर 2 न्यूक्लियोटाइड, आगे हम बताएंगे, ऐसा होता है इस रीजन में, ओके, दैट फॉर्म्स a palindromic sequence. Do you know palindromic sequence? Palindromic, सर दोनों तरफ से पढ़ने पे एक जैसा ही रहेगा, वही ना सर? पैलिंड्रोमिक, ठीक है। पैलिंड्रोमिक जैसे आप लोग पहली वहली में यूज करते हो टाटा, नहीं टाटा है पैलिंड्रोमिक नहीं है। जैसे AC आपको ACCA, सपोज इफ द सीक्वेंस इज लाइक दिस, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया?
डीएनए में टी जी जी टी, बट दिस विल नॉट बी पैलिंड्रोमिक, यानी इधर से पढ़ने पर आगे एग्जाम्पल में आएगा। अभी पैलिंड्रोमिक, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का एग्जाम्पल आएगा। देखो देखो हम यहाँ से निकालते हैं। दिस इज TCAG, TCGA, ठीक, देख लो। TCGA इज ए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, TCGA। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया A, G, C और T। अब आप इसको पढ़िए इधर से इधर TCGA, और फिर इसको पढ़िए इधर से इधर AGCT, AGCT। तो AGCT यहां पर प्रेजेंट है इन द सेकेंड स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड में TCGA सीक्वेंस है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड में AGCT। अब AGCT और TCGA क्या है, एक दूसरे का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। दोनों में किसी को भी उल्टा पढ़ो दूसरा का सीक्वेंस हो जाएगा, और साथ ही साथ दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री भी है टू ईच अदर। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि द सेम, अब TCGA अगर है, सेम स्ट्रैंड कैन फॉर्म द लूप। अब ये AC जो है, नहीं सॉरी, TCGA ना, TCGA। अब यह A जो है अगर मुड़ करके यहां से मुड़ गया, यहाँ बेंड हुआ, ये A अगर कॉम्प्लीमेंट कर लिया T के साथ, और ये G जो है कॉम्प्लीमेंट कर लिया C के साथ, ये मुड़ करके, ठीक है, तो एक क्या हो गया, हेयर पिन लूप क्रिएट हो गया। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की वजह से हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो सीक्वेंस को जो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, उसको बीच से अगर डिवाइड कर दे तो वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा टू द सेम स्ट्रैंड। ओके, सो दिस वी विल सी। सो बिकॉज ऑफ दिस, इसीलिए बोला जाता है इसको पी एडिशन, यानी वैसा न्यूक्लियोटाइड का एडिशन जिसकी वजह से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बन जाए, तो उसको बोलते हैं पी न्यूक्लियोटाइड एडिशन। इसका आपको जिक्र आएगा अभी। पी न्यूक्लियोटाइड एडिशन, दो तरह के हुए एडिशन इसमें, और एक, क्योंकि ये क्या हो रहा है, और दूसरा जो है आपका होता है एन न्यूक्लियोटाइड एडिशन। तो एन न्यूक्लियोटाइड एडिशन मींस एनी न्यूक्लियोटाइड एडिशन, किसी भी न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होगा जिसकी वजह से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्रिएट नहीं होगा एन न्यूक्लियोटाइड एडिशन की वजह से, ठीक है। A selective type of nucleotide addition will create the palindromic sequence. So this you keep in mind. आगे हम लोग इसको और क्लियर देखेंगे। आगे बढ़े। So because of this, Yes, sir. क्या हुआ, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का दो न्यूक्लियोटाइड जो है प्रेजेंट होता है V रीजन, कोडिंग रीजन के अंत में। कोडिंग रीजन के यानी V सेगमेंट के अंत में दो न्यूक्लियोटाइड ऐसा है, इसमें भी कोडिंग स्ट्रैंड में भी और टेम्पलेट स्ट्रैंड में भी, और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी है, और दोनों में अगर ज्वाइन हो जाए तो वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी बन जाता है, ठीक है। तो वो दो न्यूक्लियोटाइड है आपका V रीजन में TC, और दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड में AG, ये दो न्यूक्लियोटाइड, और इन दोनों के बीच में हेयर पिन लूप फॉर्मेशन होता है, वो आगे हम पिक्चर में देखेंगे। तो TCAG, और उसी तरह यहाँ भी है J सेगमेंट में भी, और हेयर पिन लूप, यानी सेम DNA, दोनों DNA का स्ट्रैंड जो है कोवालेंटली लिंक्ड कर दिया गया है यहाँ पर, इसी को बोलते हैं हेयर पिन लूप। तो यहाँ पर से ये हेप्टामर क्लीव आउट हुआ, ठीक है। हेप्टामर कैसे क्लीव आउट होता है, आर्टेमिस के बाद, ठीक।
और सॉरी आर्टेमिस के बाद हेप्टामर होगा, आगे हम दिखाएंगे। और इसमें हेयर पिन लूप बन गया। अब इसको आप ज्वाइन करता है डीएनए लाइगेज 4 एंजाइम। कैसे ज्वाइन करेगा? अब देखिए, इसको चूंकि ऐसे मुड़ करके ये इधर आया था, नीचे बेंड हुआ, अब इसको सीधा कीजिए, इसको ऊपर उठाइए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाइए, जे सेगमेंट वाला जो हेयर पिन लूप बना है यहाँ। तो क्या होगा, ये 3 वाला जो है यहाँ आ गया, दिस 3 प्राइम एंड विल ऑक्युपाई हियर, ये यहाँ आ गया, ऐसे घूम के गया, और ये लूप हुआ, और 5 प्राइम एंड यहाँ आ गया। ठीक, अब ये दिस विल बी ज्वाइंड बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम 4। और टीडीटी का रोल है कहां पर? हैवी चेन में। तो ये जनरल प्लान है। ठीक है, अब इंडिविजुअल हम सबका 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो एग्जाम में आएगा तो ये पिक्चर नहीं बनाओगे, जब छोटा लगे तो बना दो, बट दिस इज अ जनरल प्लान, नॉट द डिटेल में करिए। बट आपको समझ में आने के लिए आपको और डिटेल फिगर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर भी आपके कई सारे पॉइंट्स होंगे। और फिर इसका क्या होता है, चूंकि ये हेयर पिन लूप फॉर्मेशन हुआ तो इसको बोला जाता है कोडिंग एंड, कोडिंग ज्वाइंट। ये हो गया कोडिंग ज्वाइंट, और 2 कोडिंग ज्वाइंट जो है लाइगेट कर दिए जाते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा, 2 कोडिंग। तो ये कोडिंग ज्वाइंट हो गया, ये कोडिंग ज्वाइंट क्रिएट हुआ डीएनए लाइगेज 4 के द्वारा, ये दोनों ज्वाइंट कर गया। और जो बीच में स्प्लाइस आउट हुआ, ओके, नॉन कोडिंग रीजन, जिसके दोनों एंड पर क्या है, 2 अलग अलग तरह के आरएसएस हैं, 12 स्पेसर वाला, 23 बेस स्पेसर वाला। अब इसका क्या है, 5 प्राइम एंड पर क्या है, यहाँ पर हेप्टामर है, ओके, इन द 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। अब ये नॉन कोडिंग रीजन का ये कोडिंग स्ट्रैंड है, कोरस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड है। This is the coding strand of the non-coding region, but it is not coding for anything. Okay, and this is the template strand for the non-coding, and it is not the serving as the function of the template, but it is क्योंकि ये continuous था कोडिंग रीजन के टेम्पलेट से, इसलिए हो गया आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो अब यहाँ क्या है, 5 प्राइम एंड है किसका, कोडिंग स्ट्रैंड का, नॉन कोडिंग रीजन में, and this is the 3 prime end of this template strand of this non-coding region. So similarly, this will be the 5 prime end of the template strand of the non-coding region, and this will be the 3 prime end of the coding strand of the non-coding region. अब क्या होगा, ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। हेप्टामर, क्योंकि ये आरएसएस का हेप्टामर है इधर दिस साइड, इधर हेप्टामर है इस एंड पर, इधर नैनोमर है, दोनों हेप्टामर जो है ज्वाइन हो जाते हैं, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज सिग्नल ज्वाइंट। इसका क्या काम है, ये चला गया, ये वेस्ट है। ओके, और ये हो गया आपका फंक्शनल जीन सेगमेंट। अब इसका होगा ट्रांसक्रिप्शन और उसके बाद ट्रांसलेशन। यहां तक क्लियर है, फिर डिटेल मैकेनिज्म में चलेंगे। सर ये जो कोडिंग एंड का उसको जो ओपन किया सर, तो आर्टेमिस ना किया सर, डीएनए लाइगेज तो उसको बाइंडिंग का काम ना किया। यस, आर्टेमिस ओपन किया। आर्टेमिस जो है क्या करता है, इस हेयर पिन लूप को 3 प्रकार से तोड़ सकता है। ठीक है, एक तो सिमेट्रिकल, यानी बीच में, यहां से एकदम बीच से कट करेगा आर्टेमिस, जिसकी वजह से क्या होगा, एक ब्लंट एंड क्रिएट हो जाएगा, जिसमें ब्लंट एंड का मतलब दोनों स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड का लेंथ एक है एकदम, ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर सेम है नंबर उसका। ठीक है,
और एसिमेट्रिकल अगर हुआ, सपोज इफ it breaks over here, generally what happens is 3' flanking region is more commonly seen. Suppose if it breaks here at this position, rag 1 and 2, sorry, yes, no, Artemis, okay, rag 1 और 2 तो यहां पर किया था RSS के बीच में, कोडिंग रीजन और RSS के बीच में, ये आर्टिमिस किया। तो आर्टिमिस जो है इसको ब्रेक करेगा, यहां से किया तो एसिमेट्रिकल क्लीवेज हुआ। सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, ए 3' ओवरहैंग विल बी क्रिएटेड। ये 5', 3', ये हुआ सिमेट्रिकल क्लीवेज की वजह से। देखेंगे आगे हम लोग इसको, लेकिन आपने सवाल पूछा तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये कोडिंग रीजन में क्या हुआ, ओवरहैंग क्रिएट हुआ चूंकि एसिमेट्रिकल क्लीवेज हुआ, और टेम्पलेट स्ट्रेंथ छोटा रह गया। ये 3' है, तो क्या हुआ, यहां पर क्लीवेज होने की वजह से 3, ये वाला पोर्शन पूरा, दिस पोर्शन पूरा इज इंक्लूडेड इन द कोडिंग स्ट्रैंड। नाउ some segment of the template strand has come in coding strand or not? Yes sir. तो 2 न्यूक्लियोटाइड जो है ये आ गया अब कोडिंग स्ट्रैंड में, तो जिसकी वजह से 3' ओवरहैंग क्रिएट हो गया, यानी इतना से इतना दूर तक ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसके बाद डबल स्ट्रैंडेड है। ओके, सो दिस इज मोर कॉमन। What happens next is p nucleotide addition। हम दिखाएंगे आगे पिक्चर में, यही सब है। p nucleotide addition to this strand, template strand। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड में भी न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, ये बन जाएगा 4 न्यूक्लियोटाइड हुआ, ये अब बन गया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, p न्यूक्लियोटाइड एडिशन। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है, इस सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री भी है, साथ ही साथ पैलिंड्रोमिक भी है, यानी दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट किया हुआ भी है। जो ओवरहैंग था 5' इस कोडिंग स्ट्रैंड में, और जो नया न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस हुआ, यहाँ पर ऐड हुआ, p न्यूक्लियोटाइड एडिशन हुआ, ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड में, ये भी पैलिंड्रोमिक हो गया, और ये दोनों सीक्वेंस जो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री भी है। आगे देखेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, भी के अंत में भी यही कहानी हुआ, और जे के शुरुआत में भी सेम इवेंट हुआ। तो दोनों का जो है एंड जो है, ये एंड यहाँ भी कट हुआ, यहाँ पर कट होगा यहाँ पर, जिससे कि 3' ओवरहैंग क्रिएट होगा। ठीक, तो यहाँ पर कट हुआ, इसमें भी सेम इवेंट हुआ, और दोनों में सेगमेंट में p न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया। अब p न्यूक्लियोटाइड ऐड होने के बाद अगेन क्या हुआ, अगेन नहीं कहेंगे, क्या हुआ, ब्लंट एंड क्रिएट हो गया। पहले क्या था, ओवरहैंग था, ब्लंट एंड क्रिएट होने के बाद ligase 4 comes in action and it ligates another NHEJ, non-homologous end joining proteins। तो ये भी आए और डीएनए लाइगेज भी आए, इन दोनों को जोड़ दिया। अब जुटने के बाद ये बन गया क्या, VJ, इस तरह से ये होता है। अभी भी नहीं समझे होगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे का पिक्चर में आपको फिर एक्सप्लेन करेंगे। कुछ क्लियर सर यहाँ पर ये सर एक सवाल था सर, ये 5' और 3' में जो ये ब्लू कलर का लगा हुआ है भी जो है, उसके बाद जो ये सेमी सर्कल जो बना हुआ है और वो एक तरह का सीक्वेंस है, तो वो सर कट होने के बाद क्या होता है सर? क्या बोल रहे, कौन सा बोल रहे हो तारक?
ये वाला सर वो ये क्लीवेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ सिग्नल एंड कोडिंग जॉइंट्स में सर ये जो सेमी सर्कल जो है जो वास्तव में कोडिंग वगैरह है। ये इसका पूछ रहे हो? नो सर, इसमें सर ये जो भी और जे सर जो जिसमें है ओवल सर। शेप का है सर, जो कॉम्प्लेक्स बनाया है, ये ये कॉम्प्लेक्स ये इंजाइम वाला सर ये वाला। दिस वन, सर, ग्रीन कलर वाला। यस सर, दिस वन ग्रीन कलर। दिस वन सर, रेड कलर का जो आप किए हैं सेमी सर्कल, वही सर। वो जो कट होकर के जो निकलता है और बाद में ज्वाइन होता है, उसका क्या होता है सर? देखो ना, यहाँ हुआ ज्वाइन, पहले क्या हुआ, पहले कट हुआ। कौन किया? राग 1 राग 2। ओके, हेप्टामर पर कट किया। कहा हम बताए थे? कोडिंग रीजन के अंत में। ये वी रीजन था, इस वी रीजन के अंत में यहाँ पर हेप्टामर है। डायरेक्शन बना लो 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। अब ये हो गया कोडिंग स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, अब राग 1 2 जो है यहाँ पर कट मारा। पहले यहाँ पर कट मारने की वजह से हुआ, यहाँ एक निक क्रिएट हो गया। यहाँ पर मतलब कहाँ पर? कोडिंग स्ट्रैंड में, कोडिंग रीजन के अंत में। कोडिंग स्ट्रैंड में कोडिंग रीजन के अंत में कट मारा, तो कोडिंग रीजन के कोडिंग स्ट्रैंड के अंत में 3 प्राइम OH ग्रुप हो गया, और 5 प्राइम जो एंड क्रिएट हुआ वो कहाँ हुआ? हेप्टामर के एंड में। एंड सेम प्रोसेस इज रिपीटेड इन द J सेगमेंट 2। और उसके बाद जब ये हो गया, 3 प्राइम OH ग्रुप क्रिएट हो गया, तो ये 3 प्राइम OH जो है, दिस कैन अटैक द फॉस्फेट ग्रुप इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब आपको एटीपी का स्ट्रक्चर समझाना पड़ेगा। एटीपी का स्ट्रक्चर याद है? एटीपी का स्ट्रक्चर याद है? नहीं याद है? नो सर। देखो, एटीपी आप याद करो। अगर Yes. पहले राइबोज समझ लो, डीऑक्सी। अब चूंकि ये डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज होगा। तो डीऑक्सी राइबोज कहाँ पर डीऑक्सी है? कार्बन नंबर 2 पर। तो कार्बन नंबर 2 पर OH न होके H है, और दिस इज कार्बन नंबर 1। और कार्बन नंबर 1 पर क्या अटैच्ड है आपका? नाइट्रोजन बेस, यानी AGC T कुछ भी होगा अटैच। यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन नंबर 2 है। कार्बन नंबर 3 जो है, वहां पर क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH H, ये कार्बन 3। एंड कार्बन नंबर 4 पर क्या है? अनदर कार्बन इज देयर, और सॉरी H हो गया, और अनदर कार्बन से ये CH2 हो गया, और यहाँ होता है OH। तो उस OH के बदले में H रिप्लेस होकर के यहाँ आपका 3 फॉस्फेट ग्रुप है ATP में। ठीक है, तो ये फॉस्फेट कहाँ पर अटैच है? कार्बन नंबर 5 से है ना। 5 प्राइम का क्या मतलब होता है? ये कार्बन नंबर 5, डैश नहीं बोलोगे, प्राइम बोलोगे तारक, ठीक है। 5 प्राइम जो है उसका मतलब है कि दिस एंड इज फ्री, यानी यहाँ पर 5 प्राइम पर है, यहाँ से शुरुआत हुआ स्ट्रैंड का, यानी 5th कार्बन फ्री है, इस पर सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, पहला न्यूक्लियोटाइड। और दूसरा न्यूक्लियोटाइड आया, वो कहाँ पर अटैच हुआ? उसका फॉस्फेट ग्रुप, ये फर्स्ट का